इस मामले में डिटेल्ड इंक्वायरी की बात कही जा रही है, क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उससे हम सब भी हैरान हैं, हम सभी हैरान हैं। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी। जेपी नड्डा ने तो रिपोर्ट तलब कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिश रची जा रही है। सुनिए जरा। ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। तो आंध्रा से अयोध्या तक ये साजिश रची गई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अजय, पहले आपके पास आ रहे हैं। बहुत से लोग जाते हैं दर्शन के लिए, आपके साथ भी जो लोग मौजूद हैं, हो सकता है वो भी दर्शन के लिए गए हों। किसी को विश्वास हो रहा है क्या कि प्रसाद में अपने फायदे के लिए इस तरह से शुद्धता से समझौता? परंपरा को मानने वाले लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में प्याज लहसुन नहीं खाया, और जब जानने को मिल रहा है कि हिंदू परंपरा, हिंदू सनातन परंपरा की एक ऐसी जगह जहां पूरे देश से लोग जाते हैं, वहां ऐसी घटना घटी। ये पंडित जी हैं, इन्हीं से बात हो रही थी। सुना आपने, क्या हुआ है, क्या मन में भाव है? सर, ये जो है बालाजी में जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, जो खाते हैं लहसुन प्याज वो भी वहाँ से छोड़ के आते हैं, और उस जगह पे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। उन बनाने वालों को, ऐसा धर्म नष्ट करने वालों को मैं तो कहता हूं वहीं पर सरकार को अलाउ कर देना चाहिए कि बोटी बोटी खान करके तालाब में फेंक देना चाहिए। आप तो पूरे जीवन पूजा पाठ परंपरा इन्हीं सब चीजों को दे दिए। ये घटना जो घटी, क्या उस पर कहिएगा? उस पर तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और इसके लिए कोई कहने के लिए कोई बचा ही नहीं है। इसके आगे कोई मात्रा ही नहीं है। कोई मात्रा नहीं। आप बताइए, आप लोग तो पूजा पाठ करने तमाम मंदिरों पर हमेशा पहुंचे रहते हैं, क्या मन में भाव आ रहा है? ये तो हिंदुओं के आस्था पर बड़ा प्रहार है, और मुझे लगता है कि अभी इसमें जांच में बहुत सारे तथ्य भी सामने आएंगे। ये मानसिकता क्या है? कोई थूक देता है, कोई कुछ कर देता है, ऐसे मंदिरों में ऐसे कर रही है, क्या मानसिकता है ये? अब ये तो इन लोगों का बहुत घिनौना कार्य है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये अब खुल के सामने आ रहा है। ऐसा तो देखिए, लोग हैरान हैं, घिनौना बता रहे हैं ये सब जो कुछ हो रहा है उसको देखकर। अजय, आज आप हमारे साथ बने रहेगा। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये जो तस्वीर है ये हैरान ही कर रही है लोगों को। लोग सोच रहे हैं कि भगवान को तो बख्श दो कम से कम। हैरान नहीं, जब से यह खबर सुने हैं लोग चित्त पड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो पूरे जीवन में शाकाहार अपनाते हैं। उन्होंने कभी जीवन में नॉनवेज नहीं छुआ है, ना देखा है ढंग से। ऐसे लोग भी वहाँ पर मछली का तेल और सूअर की चर्बी और तमाम ऐसे चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। आज वो क्या सोच रहे होंगे। मैं लखनऊ के इसमें प्रसिद्ध मंदिर हनुमान सेतु हूँ। हमारे साथ यहाँ कुछ पंडित जी हैं, कुछ समर्थक हैं, कुछ श्रद्धालु हैं आए हुए। इनसे मैं महाराज जी ये बताइए, जिस तरह की बात तिरुपति बालाजी से आई है कि वहाँ के प्रसाद में सूअर का मांस, गाय का मांस और तेल का उपयोग किया गया, मछली तेल का, क्या कहेंगे? ये हमारा देश धर्म प्रधान देश है। कृषि प्रधान तो वही है, लेकिन ये देश धर्म प्रधान देश है। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं तो उन्हें तो पूर्णतः स्वच्छ, साफ और सात्विकी होना ही चाहिए। उसके अलावा हमारे देश में एक ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा अन्य बहुत से वर्ण ऐसे हैं, जातियां ऐसी हैं जो ये भी मांस मछली के अलावा लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। और ऐसे जो है भक्त जो हमेशा सात्विकी रहे हैं, आजीवन रहते हैं, और वो भक्त अपनी भक्ति से ऐसे दिव्य दरबारों को प्रभु के जाते हैं, और वहाँ पर ये सब खिला करके उनको धर्म भ्रष्ट करने का अधिकार कैसे? देखिए,
किसी को कोई अधिकार नहीं है सनातन धर्म के जो अनुयायी बिल्कुल राघवेंद्र, आप जैसा बता रहे हैं, जो सात्विक भोजन करते हैं उनके लिए तो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आस्था पर तो चोट की ही गई। विश्वास हिला दिया है कि मंदिर में भी प्रसाद अब ग्रहण करें या ना करें। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी और राघवेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। चलिए आपको बता देते हैं कि नायडू ने जगन पर कई आरोप लगाए और इसको लेकर अभी क्या स्थिति है इस पर भी उन्होंने जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि प्रसाद पर आंध्रा के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को घेर कर उन्होंने कहा था कि तिरुपति के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई। जगन सरकार में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। मंदिर के प्रसाद में घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जोर देकर एक बयान और भी दिया। अब तिरुपति के प्रसाद में शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि अब मंदिर में हर चीज सैनिटाइज, गुणवत्ता में सुधार हुआ है, यानी शुद्धिकरण भी किया गया है, तैयारी भी की गई है। और पूर्व पुजारी जो है तिरुपति के, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि साक्ष्य तो हम बता रहे हैं, लेकिन अभी जो जीवित साक्ष्य है, कागजी बातें तो आपके सामने रखी हमने कि जो रिपोर्ट में सामने आ रहा है, लेकिन जो पूर्व पुजारी जिन्होंने पहले शिकायत की उनकी सुनी नहीं गई। उन्होंने आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबा दिया गया। सुनिए जरा उनका क्या कहना। This has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern of the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. तो पवित्रता सिर्फ तिरुपति की खंडित नहीं हुई, बल्कि जहां जहां ये प्रसाद गया उन जगहों की पवित्रता खंडित हुई है। देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। किस तरह का उत्सव था अयोध्या में आपको याद होगा। लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने भी उस वक्त लड्डू भेजे थे। जी हाँ, भक्तों में बांटने के लिए 1 लाख लड्डू तब भेजे गए थे। टीटीडी के तब के अधिकारी एवी धर्मा रेड्डी, जिनकी हमने आपको जानकारी दी थी कि वो उस दौरान संभाल रहे थे, उन्होंने ये लड्डू भिजवाए। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ये लड्डू पहुंचे थे। यानी ये अशुद्ध लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, अलग अलग जगहों पर पहुंचे और सैकड़ों वीवीआईपी, हजारों भक्तों में बालाजी का प्रसाद बांटा गया। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि शुद्धता के साथ यह समझौता किया गया है। उस वक्त आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, जिन पर यह आरोप लगे हैं, और टीटीडी पर जगन सरकार का ही पूरा होल्ड था, उनकी पूरी पकड़ थी। देखिए किस तरह से ये लड्डू आंध्र प्रदेश से अयोध्या पहुंच गए। रामलला जहां विराजमान हुए वहां पर ये लड्डू पहुंचाए गए और सोचिए वहां की शुद्धता को भी खंडित कर दिया गया। आचार्य वहां के जो है सत्येंद्र दास, उनका भी इस पर रिएक्शन आया। वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे कि सब जगह की जांच कराई जाए जहां जहां ये लड्डू गए। खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए।